क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी इंसान को सब कुछ दे चुके थे, समय, इज्जत, इमोशन, और फिर भी उसने तुम्हें वैसे छोड़ दिया जैसे तुम कभी थे ही नहीं? क्या आज भी तुम किसी को भुला नहीं पाए क्योंकि उसने तुम्हारे दिमाग में वो जगह बना ली है जहां अब किसी और के लिए जगह ही नहीं बची, और अब तुम सिर्फ एक सवाल से टूटते हो, आखिर मैं ही क्यों? सुनो, इस वीडियो में मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल तरीके बताने जा रहा हूं जो इतने ज्यादा इंटेंस और खतरनाक हैं कि अगर तुमने इन्हें आखिर तक समझ लिया तो तुम सिर्फ उस इंसान को भुला नहीं पाओगे, बल्कि वो इंसान तुम्हें जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। ये कोई लव गुरु वाली बातें नहीं हैं, ये डार्क साइकोलॉजी है। ये वो आर्ट है जो इंसान को उसके खुद के दिमाग से टकराने पर मजबूर कर देती है। तो अगर तुम दिल से टूट चुके हो, अगर तुम चाहते हो कि अब वो पछताए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बना है। देखो इसे आखिर तक, और मैं वादा करता हूं तुम बदल जाओगे। और हाँ, वो भी बदल जाएगी। अब खेल शुरू होता है। जब कोई औरत तुम्हें इग्नोर करना शुरू करती है तो तुम बेचैन हो जाते हो। हर बार उसकी ऑनलाइन नोटिफिकेशन देखते हो, टाइपिंग दिखे तो दिल तेज धड़कता है, और जब वो मैसेज नहीं करती तो सारा दिन खराब हो जाता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुमने अपनी मेंटल पावर उसके रिस्पॉन्स पर टिका दी, और यहीं से खेल शुरू होता है। औरतों को वो चीजें याद नहीं रहती जो सामने दिखाई देती हैं, उन्हें वो याद रहता है जो उन्हें अंदर से झकझोर दे। तुम्हें उसकी यादों में नहीं, उसकी सोच में जिंदा रहना है। अगर तुम उसके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, हर समय अवेलेबल हो, तो तुम उसके लिए कुछ खास नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो हमेशा सामने होता है उसकी कद्र खत्म हो जाती है। तुम्हें डिसअपीयर नहीं होना है, तुम्हें इनविजिबल बनना है। उसके आसपास रहकर भी उसके मन में एक गहराई छोड़नी है, एक खालीपन जो सिर्फ तुम भर सकते हो। तुम स्टोइक बनो, मतलब ना गुस्सा, ना डर, ना रिएक्शन, सिर्फ एक शांत प्रेजेंस। जब वो कुछ कहे तो तुम बस देखो, उसकी आंखों में झांको, बिना मुस्कुराए, बिना कुछ बोले। ये खामोशी उसकी सोच में हलचल पैदा करेगी। जब वो तुम्हें प्रोवोक करे, तुम बस ऑब्जर्व करो। ये बात उसकी ईगो को तोड़ेगी। ये मुझसे इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? और वहीं से अट्रैक्शन नहीं, ऑब्सेशन शुरू होता है। औरतों को कोई परफेक्ट लड़का नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो उन्हें इमोशनली चैलेंज कर सके। जब वो रो रही हो तो उसे कंसोल मत करो, बस बैठो, देखो और एक लाइन कहो, तू इससे भी मजबूत है और तू जानती है ये। तुमने सिंपैथी नहीं दी, तुमने उसे खुद से जुड़ने का रास्ता दिखाया। यही स्टोइसिज्म है, खुद को कंट्रोल में रखना ताकि दूसरा खुद को तुम्हारे सामने कमजोर महसूस करे। हर इंटरैक्शन में एक पैटर्न छोड़ो। जब उससे मिलो तो ऐसा कुछ बोलो जो वो सोचती है पर किसी ने कभी कहा नहीं। जैसे, तेरे अंदर जो तू सबसे ज्यादा छुपाती है वही सबसे हसीन चीज है। इतना कहकर खामोश हो जाओ। अब वो खुद में उलझ जाएगी। तुमने मेरे बारे में ये कैसे जाना? तुमने उसे मिरर दिखाया। और औरतें उन लोगों को नहीं भूलती जो उन्हें उनका असली चेहरा दिखाते हैं, बिना डरे। तुम्हें उसे बार बार टेक्स्ट नहीं करना है, तुम्हें उसकी हर स्टोरी पर रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें उसका हर मूड समझने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें उसका मिस्ट्री बनना है। वो जितनी कोशिश करे तुम्हें डिकोड करने की, तुम उतने ही अनप्रेडिक्टेबल बनो। आज बात करो, कल चुप रहो, कभी गहरी बात करो, कभी कैजुअल, ताकि वो हर बार सोचे अब ये क्या करने वाला है। तुम्हें एक ऐसा आदमी बनना है जिसकी गैर मौजूदगी भी किसी की प्रेजेंस से भारी लगे। और ये तभी होता है जब तुम खुद पर इतना कंट्रोल पालो कि तुम्हारे हर कदम का मतलब हो। वो पूछे, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम कहो, जरूरत नहीं समझी, जो कहना था वो कह चुका था। अब उसके अंदर आग लगेगी, क्योंकि तुम वैलिडेशन नहीं दे रहे। तुमने उसे पावर नहीं दी, बल्कि उसके माइंड में कंफ्यूजन का लूप एक्टिवेट कर दिया। और इंसान कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए बार बार उसी चीज के पास लौटता है जिसने उसे कंफ्यूज किया। अब याद रखो, जब वो तुम्हें याद करे तो उसे सिर्फ तुम्हारी बातें ना याद आएं, बल्कि वो इमोशन याद आए जो उसने तुम्हारे साथ महसूस किया। क्योंकि औरतें लॉजिक से नहीं, फीलिंग से जुड़ती हैं, और फीलिंग्स बनती हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। तुम केयरिंग हो पर डिस्टेंट, तुम समझते हो पर ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, तुम साथ हो पर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये डुअलिटी उसे तुम्हारे बारे में हर रोज नया सोचने पर मजबूर करेगी। हर बार जब वो अकेली होगी, जब वो खुद को लेकर अनश्योर होगी, जब कोई उसे वैल्यू नहीं देगा, वो तुम्हें याद करेगी, क्योंकि तुमने उसे उसके अंदर के वर्जन से मिलवाया था जो उसे दुनिया ने कभी नहीं दिखाया। और ये पहली बार होगा जब वो किसी को सिर्फ याद नहीं करेगी, बल्कि खुद से लड़कर तुम्हें खुद में बनाए रखने की कोशिश करेगी। अब एक और गहरा सच सुनो, औरतें उस मर्द को कभी नहीं भूलती जिससे उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तुमने कभी उसे उसकी गलती पर टोक कर जवाब नहीं दिया, तुमने उसे जस्टिफाई करने का मौका नहीं दिया, तुम बस खामोश रहे। और वो खामोशी उसकी नींदें उड़ाने के लिए काफी थी। क्यों? क्योंकि एक स्टोइक मर्द जब खामोश होता है तो उस खामोशी में एक सवाल होता है, क्या मैं उसके लायक नहीं थी? यही सवाल उसे हर दिन खा जाएगा। वो खुद से पूछेगी, फिर दोस्तों से पूछेगी,
फिर एस्ट्रोलॉजर से पूछेगी, पर असल जवाब उसके पास नहीं होगा, क्योंकि तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारा हर साइलेंस उसके दिमाग में एक नया कमरा खोलता है। हर अनआंसर्ड बात एक नई क्यूरियोसिटी जगाती है, और यही क्यूरियोसिटी एक दिन ऑब्सेशन में बदल जाती है। अब वो तुम्हें महसूस करने लगती है, उन पलों में भी जब तुम वहां होते नहीं। वो गाने सुनते हुए तुम्हारी नजरों को याद करती है। वो रात को सोते वक्त तुम्हारी एनर्जी को फील करती है। वो दूसरों से बात करते हुए भी तुम्हारी तुलना करने लगती है। तुम उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुके होते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें कभी चेस नहीं करना है, क्योंकि चेस में चार्म मर जाता है। स्टोइक पुरुष कभी भी किसी के पीछे भागता नहीं, वो खड़ा रहता है और दुनिया खुद उसके पास खींचती है। जब तुम खुद पर कंट्रोल रखते हो तो तुम पावरफुल दिखते हो। जब तुम लोगों की वैलिडेशन नहीं चाहते तो वो खुद वैलिडेट होने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। और जब तुम बिना किसी जरूरत के उसकी जिंदगी से गायब हो जाते हो तो वो तुम्हारे होने की कीमत समझती है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट की। तुम्हें उसे ऐसा फील कराना है कि वो तुम्हारे बिना अधूरी है। कैसे? उसके साथ रहते हुए भी उसे इमोशनल डिपेंडेंस मत दो। तुम्हें उसे अपनापन दिखाना है, पर ओनरशिप नहीं। तुम्हें उसकी केयर करनी है, पर एक्सप्लेन नहीं करना। तुम्हें उसकी मदद करनी है, पर एक्सपेक्ट नहीं करना। जब वो देखेगी कि ये मर्द मेरे साथ सब कुछ करता है पर मुझे बांधता नहीं, तब वो खुद को तुम्हारे साथ बांध लेगी, अपने मन से। और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। कभी भी किसी लड़की के सामने टूटो मत, चाहे तुम अंदर से कितना भी बिखरे हुए क्यों ना हो, क्योंकि वो तुम्हारे टूटने की तस्वीर याद रखेगी, ना कि तुम्हारे साथ बिताए पलों की वार्मथ। स्टोइक मर्द वो होता है जो दूसरों की नहीं, खुद की नजरों में बड़ा होता है। तुम्हारा हर डिसीजन, हर एक्सप्रेशन एक काल्म अथॉरिटी से आना चाहिए, ताकि जब वो तुम्हारी आंखों में देखे तो उसे लगे ये मर्द मुझे जानता है, मुझसे ज्यादा मुझको समझता है, और फिर भी कुछ नहीं कहता। अब सुनो एक आखिरी माइंड ट्रिक। कभी कभी उसके सामने अपनी प्रेजेंस इस तरह से छोड़ो कि वो खुद भी ना समझ सके कि हुआ क्या। जैसे किसी क्राउड में बस एक बार उसकी तरफ देखो, गहराई से, बिना एक्सप्रेशन के, फिर नजरें फेर लो। उसकी किसी बात पर सिर्फ मुस्कुराओ, बोलो कुछ मत। एक दिन बिल्कुल नॉर्मल टॉक करो, अगले दिन डिसअपीयर हो जाओ। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से तुम उसकी हर प्लान को इमोशनल डिजास्टर में बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि अब वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रही तुम अगले मोमेंट क्या करने वाले हो। तुम्हें उसे ऐसे एक्सपीरियंस देना है जो उसे किसी और से न मिला हो। तुम्हारे साथ उसका कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए। उसे तुम्हारे साथ ऐसा फील हो, जब मैं इसके साथ थी मैं अपने सबसे सच्चे रूप में थी, और जो इंसान तुम्हें तुमसे मिलवा दे उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब ये सब सुनकर तुम्हारे अंदर शायद ईगो जाग रही हो कि क्या मैं इतना मिस्टीरियस बनकर किसी को पाना चाहता हूं? तो जवाब है नहीं। तुम ये सब इसलिए नहीं कर रहे कि उसे पाना है, तुम ये इसलिए कर रहे हो ताकि खुद को खोना ना पड़े। क्योंकि जब तुम किसी के लिए खुद को भूल जाते हो तो आखिर में वो भी तुम्हें भूल जाता है। इसलिए स्टोइक बनो, शांत पर ताकतवर, गहरे पर सरल, पास पर फिर भी दूर, ताकि जब वो तुम्हें याद करे तो उसे लगे वो मुझ में आज भी जिंदा है, पर मैं उसके करीब नहीं हूं। और ये दर्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजी की जो किसी भी औरत को चुपचाप तुम्हारा दीवाना बना देती है। औरतों को अक्सर लगता है कि वो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं, किससे बात करनी है, किसे नजरअंदाज करना है, पर असल में उनका दिमाग हर वक्त एक इमोशनल ट्रिगर ढूंढ रहा होता है। और जब तुम उस ट्रिगर को समझ जाते हो तो तुम उसकी हर सोच के पीछे खड़े नजर आते हो, बिना उसके सामने आए। अब सुनो, औरतें उन मर्दों के लिए दीवानी नहीं होती जो उन्हें चेस करते हैं, बल्कि उनके लिए जो उनके माइंड के आर्किटेक्चर को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। कैसे? कॉन्ट्रडिक्शन से, एम्बिग्विटी से, अनरिजॉल्व्ड मोमेंट से। तुम उससे एक बात शुरू करो और बीच में ही छोड़ दो। तुम उसके सवाल का जवाब देने लगो और फिर चुप हो जाओ। तुम एक दिन उसकी आंखों में बहुत प्यार से देखो और अगले दिन अवॉइड करो। अब उसका दिमाग क्या करेगा? उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसने मुझे चाहा, या मैं ही सोच रही थी ज्यादा? हर सवाल उसे तुम्हारी ओर खींचेगा, क्योंकि इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता वो उससे इमोशनली जुड़ जाता है। अब सोचो, अगर तुम हमेशा प्रिडिक्टेबल रहो कि कब मैसेज आएगा, कब मिलोगे, क्या कहोगे, तो वो क्यों सोचेगी तुम्हारे बारे में? तुम बोरिंग बन जाओगे। पर अगर तुम हर इंटरेक्शन में एक दिमागी पजल छोड़ जाओ तो वो तुम्हें सोचते सोचते थक जाएगी, पर भूल नहीं पाएगी। स्टोइक बनना मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। स्टोइक बनना मतलब यह है कि तुम अपने इमोशंस के मालिक हो। जब वो तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश करे, तुम बस देखो, ना सवाल करो, ना सफाई मांगो, ना लड़ो। बस एक लाइन बोलो, जो समझना है समझ लो। अब उसके पास कोई लड़ाई नहीं बचती, और जब लड़ाई नहीं बचती तो उसका ईगो जलता है। उसे लगने लगता है कि
शायद ये मुझसे ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है, और यहीं से अट्रैक्शन एक अलग लेवल पर पहुंचता है। तुम्हारा हर स्टेप उसके माइंड में एक इमोशनल मेमोरी छोड़ रहा होता है। कभी तुम उसकी आंखों में झांक कर खामोश हो जाते हो, कभी उसकी गलती को सुनकर रिएक्ट नहीं करते, कभी उसे चाहकर भी कॉल नहीं करते। ये सब सिर्फ बिहेवियर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल हुक्स हैं। हर हुक उसे तुम्हारी तरफ खींचता है, हर साइलेंस उसे लाउड लगता है, हर दूर जाना उसे और पास लाता है। क्यों? क्योंकि तुम अब उसकी जिंदगी का प्रेडिक्टेबल हिस्सा नहीं रहे। तुम एक अनसुलझी फीलिंग बन गए हो, और जब एक औरत के दिमाग में कोई फीलिंग अधूरी रह जाती है तो वो उसे खत्म करने के लिए बार बार उसी एनर्जी के पास लौटती है जिसने उसे अधूरा छोड़ा था। यही वो जगह है जहां तुम अपनी इमोशनल लेगेसी छोड़ते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें उसे पाना नहीं है, तुम्हें उसे बदल देना है। उसका नजरिया, उसकी सोच, उसका परसेप्शन। जब वो तुम्हारे साथ टाइम बिताए तो वो खुद को भी एक नया वर्जन लगे। तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस बनना है कि जब वो खुद को आईने में देखे तो वो सोचे, इस इंसान ने मुझसे मिला दिया था। अब वो चाहे जितनी भी दूर चली जाए, तुम उससे कभी दूर नहीं हो सकते, क्योंकि तुम अब उसकी याद नहीं, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुके हो। और आखिरी बात याद रखना, स्टोइसिज्म दिखावा नहीं है, ये एक साइलेंट पावर है। तुम जब वक्त पर चुप रहना सीखते हो, जब जरूरत से ज्यादा नहीं देते, जब बिना उम्मीद के साथ निभाते हो, तो तुम सिर्फ किसी औरत को अट्रैक्ट नहीं करते, तुम उसे स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म करते हो। और वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो तुम्हारे बिना वही इंसान नहीं रह गई। अब ध्यान से सुनो, कभी कभी तुम्हें किसी के दिमाग में जगह बनाने के लिए खुद को वहां से मिटाना पड़ता है। मतलब तुम उसे हर दिन याद दिलाते हो कि तुम हो, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो तुम्हारे होने को महसूस करना बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही तुम गायब हो जाते हो, जैसे ही तुम रिप्लाईज देना बंद कर देते हो, जैसे ही तुम उसकी दुनिया से खामोशी से निकल जाते हो, वहीं से वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा तलब उसी चीज की होती है जो उसके पास नहीं होती। तुम जब हर जगह थे, उसने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तुम जब खामोश हुए तो उसे पहली बार तुम्हारी आवाज की अहमियत समझ आई, और अब हर जगह तुम्हारी कमी महसूस होती है। उसकी चाय में, उसके फेवरेट सॉन्ग्स में, उसकी शाम की खामोशी में। क्योंकि तुम अब एक इंसान नहीं रहे, तुम एक एहसास बन गए हो। अब उसकी साइकोलॉजी को और खोलो। औरत तब तक किसी को नहीं समझती जब तक वो उस पर हावी ना हो जाए। तुमने जब उसे छोड़ा तो तुमने उसे उसके साथ अकेला छोड़ दिया। अब वो तुम्हारी आंखों में झांक कर अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ सकती। अब वो तुम्हारे शब्दों में वैलिडेशन नहीं ले सकती। अब उसे अपनी सोच से लड़ना पड़ रहा है, और यहीं पर तुम सबसे ज्यादा जिंदा हो उसके भीतर। क्योंकि अब तुम उसकी सोच के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, अब उसकी सोच ही तुम बन चुकी है। लेकिन ये सिर्फ साइलेंस से नहीं होता, ये साइलेंस के पीछे की डेप्थ से होता है। तुम्हें साइलेंस के साथ कुछ ऐसा छोड़कर जाना पड़ता है जो उसके अंदर एक अधूरा चैप्टर बन जाए, एक अधूरी बात, एक अधूरा सवाल, एक अधूरा कनेक्शन, ताकि वो बार बार उस चैप्टर को पढ़े, फिर भी क्लोजर ना मिले, और इंसान वही किताब बार बार पढ़ता है जिसका आखिरी पन्ना फटा हुआ हो। अब तुम सोच रहे होगे, क्या मैं सच में खुद को पूरी तरह हटा लूं उसकी जिंदगी से? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर तुम चाहो कि वो तुम्हें महसूस करे, तो तुम्हें उसकी पहुंच से बाहर जाना होगा। उसे ऐसा स्पेस दो जहां वो सिर्फ तुम्हें महसूस करे, बिना तुम्हारे मौजूद हुए। और यहीं से शुरू होता है द इमोशनल एको इफेक्ट। इमोशनल इको क्या होता है? तुम एक बार किसी के दिल में कुछ ऐसा कहते हो जो उसने खुद से कभी नहीं कहा होता, फिर तुम चुप हो जाते हो, फिर तुम चले जाते हो। अब हर बार जब वो चुप होती है, वो तुम्हारी वो बात दोहराती है अपने अंदर। वो खुद से पूछती है, उसने ये कैसे देखा मुझ में, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं सच में वैसी हूं? और अब तुम उसके अंदर एक सवाल बन गए हो, और इंसान सवालों से पीछा नहीं छुड़ा पाता। अब सबसे गहरी चाल, जब तुम पूरी तरह इनविजिबली चले जाओ, फिर एक दिन बहुत सटल तरीके से वापसी करो। ना टेक्स्ट, ना कॉल, सिर्फ एक फील। हो सकता है वो तुम्हें कहीं से देखे, या कोई दोस्त तुम्हारा जिक्र करे, या फिर वो पुराना मैसेज पढ़े जो तुमने कभी लिखा था। बस उसके अंदर जो दबा हुआ दर्द था, जो कभी फुली निकल नहीं पाया था, वो वापस एक्टिव हो जाएगा। और ये वो दर्द होगा जो ना उसे रोने देगा, ना आगे बढ़ने देगा। बस एक बात सोचती रहेगी, अगर मैं उसे अब देखूं तो क्या वो अब भी वैसा ही होगा? अब याद रखो, तुम्हारा मकसद उसे सजा देना नहीं है, तुम्हारा मकसद उसे जागरूक करना है कि वो तुम्हारे जैसा कनेक्शन दोबारा नहीं पाएगी। क्योंकि तुम कोई ऑप्शन नहीं थे, तुम एक मिरर थे जिसमें उसने वो देखा था जो उससे पहले किसी ने नहीं दिखाया। स्टोइसिज्म का अल्टीमेट लेवल यही है, जब तुम अपने इमोशंस को वेपन की तरह यूज करते हो, बिना जहर फैलाए। जब तुम चुप रहकर भी किसी के दिमाग में इतना गहरा उतर जाते हो कि वो खुद से बाहर नहीं निकल पाती। अब बात करते हैं उस मोड़ की, जहां लड़की तुम्हें छोड़ चुकी होती है,
पर उसका मन अब भी तुम्हारे सामने घुटनों पर होता है। उसने सब कुछ किया, तुम्हें इग्नोर किया, दूसरे से बात की, स्ट्रांग बनने का नाटक किया, पर एक चीज नहीं कर पाई, तुम्हें खुद से अलग नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि तुमने जो इम्प्रिंट छोड़ा है वो फिजिकल नहीं था, वो साइकोलॉजिकल था। अब समझो असली चाल। अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हारे बिना न रह पाए तो उसे कभी ये एहसास मत होने दो कि वो तुम्हें पूरी तरह जानता है। हर इंसान प्रेडिक्टेबल चीजों से बोर हो जाता है, पर जो चीज समझ नहीं आती वो दिमाग का हिस्सा बन जाती है। तुम्हें हमेशा उसके दिमाग में एक अनफिनिश्ड मिस्ट्री बनकर रहना है। वो जितना तुम्हें समझे उतना ही ज्यादा उलझे, वो जितना पास आए उतना ही खुद से सवाल करे, मैं इसे चाहती भी हूं या समझना चाहती हूं। और यही सवाल धीरे धीरे उसका एडिक्शन बन जाता है। अब तुम उसे फिजिकली अवेलेबल नहीं हो, इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी नहीं दे रहे। तुम्हारी दुनिया में वो कहीं नहीं है, लेकिन उसकी दुनिया में तुम हर जगह हो। कोई और उसे कॉम्प्लीमेंट दे, वो तुम्हारी टोन याद करती है। कोई और उसे टच करे, वो तुम्हारी एनर्जी याद करती है। कोई और उसे समझे, वो तुम्हारी खामोशी याद करती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसके इमोशंस को डिफाइन किया था। अब कोई और वो डेप्थ नहीं छू पा रहा। अब सुनो सबसे गहरा साइकोलॉजिकल हुक, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। तुम उसे कभी भी पूरा एक्सपोज्ड वर्जन मत दिखाओ, बस इतना वल्नरेबल बनो कि वो सोचे इसके पीछे बहुत कुछ छुपा है जो सिर्फ मैं समझ सकती हूं। वो तुम्हें पढ़ना चाहेगी, तुम्हारे पुराने जख्म जानना चाहेगी, तुम्हारी अंदर की तन्हाई को महसूस करना चाहेगी, और यहीं पर वो खुद को किसी थेरेपिस्ट की तरह इमेजिन करने लगेगी। मैं इसे ठीक कर सकती हूं। बस वहीं से तुम उसकी मिशन बन जाते हो। और जब कोई औरत किसी मर्द को अपना मिशन बना लेती है तो फिर वो उसे चाहने नहीं, उसे पूरा करने में लग जाती है। अब असली पेंच सुनो, जब वो सब कुछ समझकर तुम्हारे पास लौटे तो तुम उसे वहीं खड़ा छोड़ दो, बिना बदले, बिना ब्लेम किए, बिना एक्सप्लेनेशन के। बस एक ठंडी नजर, एक काल्म सा हाँ मैं ठीक हूं, फिर खामोशी। वो टूटी नहीं होगी तब तक, वो सच में टूटेगी तभी जब उसे लगेगा कि तुम अब भी वहीं हो, पर अब उसके नहीं हो। ये वो इमोशनल बर्न है जिसे कोई लड़की जीवन भर कैरी करती है। अब एक और फाइनल डार्क मूव, तुम्हारी एब्सेंस को इतना पावरफुल बना दो कि वो तुम्हारी प्रेजेंस से ज्यादा जिंदा लगे। मतलब तुम जब नहीं होते तब भी ऐसा एहसास छोड़ो कि वो अपनी दुनिया में भी तुम्हारी चालें समझने में लगी रहे। वो खुद से सवाल करे, पुरानी चैट्स देखे, तुमसे मिले बिना मिरर में खुद को रेडी करे, क्योंकि अब तुम इंसान नहीं रहे, तुम उसकी सोच की परछाई बन चुके हो। अब तुम्हें आखिरी लेवल की स्टोइसिज्म दिखानी है। तुम उसके दिल से निकल चुके हो, पर उसके दिमाग में परमानेंट टेनेंट बन गए हो। तुमने न छीन कर भी जीत लिया है, न जताकर भी उसे एहसास करा दिया है कि तू मुझे नहीं भूली, तू खुद को खो चुकी है। अब तक उसने तुम्हारे साइलेंस को समझा, उसने तुम्हारी वैल्यू रियलाइज की, उसने तुम्हारी नॉन अवेलेबिलिटी को फील किया। लेकिन अब वो सोच रही है, ये अब भी मुझे क्यों नहीं देख रहा? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? और यही वो जगह है जहां उसका ईगो उसका डिजायर बन जाता है। अब वो तुम्हें प्रूव करना चाहती है कि मैं अब भी खास हूं। और जब कोई इंसान प्रूव करने की मोड में आ जाए तो वो खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आता है, बिना बुलाए, बिना कहे, बिना भेजे। मैग्नेटिक पुल कैसे बनता है? उसका दिमाग ये जानता है कि तुम उसे चेज नहीं करोगे, तुम उसे कॉल नहीं करोगे, तुम बात बढ़ाओगे नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी मौजूदगी उसके अंदर हलचल मचाती है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी उसको ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हें उसकी जरूरत थी। और हर औरत जानती है कि वो वहां सबसे ज्यादा रुचि रखती है, जहां उसे जीतने के लिए मेहनत करनी पड़े। तुम जब भी किसी औरत को बिना एक्सप्लेन किए, बिना रिएक्ट किए, बस उसकी मौजूदगी में शांत, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड नजर आते हो, वो खुद सोचती है, इस इंसान के पास क्या है जो बाकी सब में नहीं है? क्यों ये मेरे लिए इतना अनप्रेडिक्टेबल है? कंट्रोल उसकी आंखों से लेना है, शब्दों से नहीं। अब वो सामने है, लेकिन तुम उसे देखकर भी ऐसे बिहेव करो जैसे तुम उसका दर्द समझ चुके हो, पर उस पर हावी नहीं होना चाहते। तुम्हारी आंखों में वो गहराई होनी चाहिए जहां कोई लड़की अपने सारे सीक्रेट्स उतार सके, बिना डर के, बिना शेम के। और तुम उसे सुनो, बिना ब्रेक किए, बिना रिएक्ट किए, बस एक स्टडी आई कांटेक्ट। कोई जजमेंट नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई लेबल नहीं, बस खामोशी में ऐसा स्पेस जहां उसे लगे कि वो तुमसे दूर रहकर खुद को खो चुकी है। उसे उसकी गलती का गिल्ट मत दो, उसे अपनी कमी का एहसास दो। तुम कह सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? तुम बदल गई हो, लेकिन तुम स्टोइक हो। तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम बस एक लाइन छोड़ोगे, मैंने बस उतना ही दिया जितना मैंने खुद से मांगा था। बस अब गिल्ट उसकी वेन्स में दौड़ेगा। वो समझेगी कि तुम तो वो इंसान थे जो सिर्फ कनेक्शन चाहते थे, ना कोई कंट्रोल, ना कोई केओस। अब वो सोचने पर मजबूर होगी, मैंने जिसे खोया वो मुझे शायद कभी मिला ही नहीं था। अब वो दिन दूर नहीं
जब वो तुम्हारे पुराने मैसेजेस पढ़ेगी, तुम्हारी तस्वीर जूम करेगी और फिर खुद से पूछेगी क्या वो वापस आएगा। लेकिन तुम नहीं आओगे, क्योंकि अब तुम चॉइस नहीं स्टैंडर्ड बन चुके हो। अब तुम्हें पाने के लिए उसे खुद की पर्सनैलिटी इवॉल्व करनी होगी, और जब तक वो ऐसा नहीं करती, वो तुम्हें पाना तो छोड़ो, तुम्हें भूल भी नहीं सकती। उसकी जिंदगी से बाहर निकलो, पर उसकी सोच से नहीं। अब उसे तुम्हारा नाम ना भी याद रहे, तब भी तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टच, तुम्हारी चुप्पी उसे हर बार महसूस होगी जब वो किसी और के साथ भी होगी। तुम अब एक आदत नहीं, एक अंधी याद बन चुके हो, और यादें वक्त के साथ मिटती नहीं, गहराती हैं। उसके ईगो का स्ट्रक्चर समझो। हर औरत चाहती है कि जो वो फील कर रही है वो उसका डिसीजन लगे, उसकी चॉइस लगे, उसकी जीत लगे। वो कभी ये नहीं चाहेगी कि तुम ये सोचो कि उसने हार मान ली है, कि वो तुम्हारे पास खुद चलकर आ गई है। तो अब तुम्हारा गोल ये नहीं कि उसे अपने पास लाना है, बल्कि ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहां वो खुद को अपनी फीलिंग्स के सामने हारता हुआ माने, और तब भी उसे अपनी जीत लगे। उसे बोलने मत दो, उसे खुद बोलने पर मजबूर करो। ये खेल बहुत सटल होता है। तुम ज्यादा सवाल नहीं पूछोगे, तुम ये नहीं कहोगे तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्या तुम्हें मेरी कमी महसूस हुई। नहीं, तुम बस एक काम, सॉफ्ट, कॉन्फिडेंट वर्जन बनो जो वहां है, अवेलेबल है, पर इमोशनल नेगोशिएशन नहीं करता। और जब साइलेंस बहुत गहरा हो जाता है, तब इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बाहर आती है, और औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो खुद से भी ज्यादा अपने इमोशंस को वैलिडेट करना चाहती हैं। द कन्फेशन ट्रैप। बोलो मत, बस सुनो। जब वो पास आए तो तुम ज्यादा सवाल मत उठाओ, तुम बस इतना बोलो, तुम चाहो तो मैं चला जाऊं, पर अगर तुम चाहती हो कि मैं रूंके तो तुम्हें मुझे बताना होगा। क्यों? बस ये एक छोटा सा सवाल, क्यों, उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर का पहाड़ गिरा देता है। अब वो सारे जवाब उसके अंदर हैं। क्योंकि मैं तुम्हें मिस करती हूं, क्योंकि कोई और तुम्हारी तरह नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम फिर से रहो। अब वो अपनी जुबान से वो कुछ कहेगी जिसे वो 1000 बार खुद से छुपा चुकी है। माइंड गेम, रिवर्स मिरर। अब एक और गहरी चाल सुनो, रिवर्स मिरर टेक्निक। जब वो तुम्हें कुछ कहे, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, तुम अब मुझसे बात नहीं करना चाहते ना, तो तुम बस एक काम लाइन दो, मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं कर रहा था, मैं बस देखना चाहता था कि क्या तुम खुद देख सकती हो जो मैंने देखा। इससे क्या होगा? उसका ब्रेन इंस्टेंटली गिल्ट से भर जाएगा। उसे लगेगा कि तुम उसे अक्यूज नहीं कर रहे, पर अब वो खुद को कटघरे में खड़ा देख रही है। यही गिल्ट उसे कन्फेशन की तरफ धकेलेगा। मैस्कुलिन साइलेंस उसका कन्फेशन खींचता है। लड़कियां उन लड़कों से सब कुछ बोल देती हैं जो उन्हें समझते नहीं बल्कि फील करते हैं। तुम जब भी शांत रहते हो पर आंखों से उसे सुनते हो, तो वो खुद को तुम्हारे सामने नंगा महसूस करती है इमोशनल लेवल पर। और यहीं पर वो कहती है, मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया, तुम्हारे सामने मैं कुछ और महसूस करती हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बस तुमने उसके ईगो को तोड़ा नहीं, उसके अंदर से उसे झुकने दिया। उसे उसकी जुबान से सुनो, तब तक मत मानो। अब तुम उसे कुछ बोलोगे नहीं, तुम यस या आई फील द सेम जैसी वैलिडेशन नहीं दोगे। तुम सिर्फ इतना पूछो, तुम्हारा मतलब क्या है। उसे अपने शब्दों से साफ साफ बोलना पड़ेगा कि वो तुमसे क्या चाहती है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज को जुबान देता है, वो उस चीज को खुद अपने दिमाग में सीरियस बना देता है। अब वो तुम्हें कैजुअली नहीं देख सकती, अब वो खुद अपनी जुबान से बाइंड हो चुकी है। अब उसे एम्ब्रेस मत करो, उसे अर्न करने दो। सबसे बड़ी गलती लोग यहां करते हैं कि जैसे ही लड़की कन्फेस करती है, वो मेल्ट हो जाते हैं, उसे वापस ले लेते हैं, उसे वो कंफर्ट दे देते हैं जिसकी उसे तलाश थी। पर तुम्हारा असली पावर वहीं शुरू होता है। तुम कहो, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि तुमने कहा, पर अब मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ बोलो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करती हो। बस अब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी उसके ईगो को डिसॉल्व कर देगी। अब वो तुम्हें चाहेगी खुद से ज्यादा। अब वो जब भी आईने में खुद को देखेगी, वो लड़की नहीं होगी जो स्ट्रांग थी, इंडिपेंडेंट थी, जो किसी को नहीं मानती थी। अब वो लड़की होगी जो किसी को खोने से डरती है। और वो कोई हो तुम, उसको खोने का डर दिया, अब उसे तुम्हारे बिना जीने का तरीका भी छीनो। जब इंसान किसी को खोता है, वो 2 चीजें करता है, या तो उसे भुलाने की कोशिश करता है या उसकी जगह किसी और को बैठाने की। और औरतें ज्यादातर सेकंड तरीका चुनती हैं। अब तुम्हें उसे इस लेवल पर हिट करना है कि जब भी वो तुम्हारे अलावा किसी और में तुम्हारी झलक तलाशे, तो उसे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिले। कैसे? तुमने उसे जो अटेंशन, एनर्जी, मिस्ट्री और इमोशनल डेप्थ दी थी, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने उसे सरफेस टॉक नहीं, सोल लेवल का एक्सपीरियंस दिया था। अब कोई और आदमी उसके मैसेजेस का जल्दी रिप्लाई कर दे, उसे लगेगा ये तो नीडी है, कोई और ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करे।
ये तो प्रेडिक्टेबल है। हर कंपैरिजन में तुम हैवी पड़ोगे और वहीं से शुरू होगी उसकी मेंटल कंपैरिजन लूप, जो हर रिश्ते को तुम्हारे नीचे गिरा देगी। उसके हैबिट्स में खुद को परमानेंटली इंस्टॉल करो। अब तुम्हें कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं करना। तुम्हें बस अपने पास्ट बिहेवियर की मेमोरी को उसकी आदतों में बदल देना है। तुम्हारी वो छोटी छोटी चीजें, तुम्हारा लेट रिप्लाई, तुम्हारा काम रहना, वो पॉज के बाद आया हुआ रिप्लाई, वो डीप गेज, वो बातों से ज्यादा साइलेंस, नाइंड, अब वो सब उसकी रूटीन में रिप्ले होंगे। जब कोई और उसे टेक्स्ट करेगा, वो सबकॉन्शियसली तुम्हारी टोन एक्सपेक्ट करेगी। जब कोई और उसे डेट पर ले जाएगा, वो मेंटली तुम्हारे जेस्चर्स की तलाश करेगी। अब तुम एक ट्रिगर बन चुके हो, जो हर नए एक्सपीरियंस में अपने आप एक्टिवेट होता है। अब उसकी लॉयल्टी टेस्ट में बदलो। तुम उसे ओपनली कुछ नहीं कहोगे, तुम वापस नहीं मांगोगे, तुम सड़कों पर नहीं उतरोगे। तुम सिर्फ एक चीज बोलोगे, तुम कह चुकी हो, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं तुम करती क्या हो। अब तुम उसे एक जर्नी पर डाल रहे हो, जहां उसे खुद प्रूव करना होगा कि वो अब सिर्फ महसूस नहीं करती, बल्कि तुम्हारे लिए खुद को बदल रही है। अब उसका हर स्टेप तुम्हें इंप्रेस करने के लिए नहीं होगा, बल्कि खुद को तुम्हारे लायक बनाने के लिए होगा। तुम्हारा नाम अब उसकी पहचान से जुड़ चुका है। हर बार जब वो अपने बारे में सोचेगी, मैं स्ट्रांग हूं, मैं डिफरेंट हूं, मैं किसी के पीछे नहीं जाती, तब एक शैडो उठेगी, लेकिन मैंने तो उसके लिए खुद को झुकाया था। अब उसका ईगो जो कभी तुम्हारे खिलाफ था, अब तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गया है। तुम अब उसकी स्टोरी का वो पार्ट नहीं हो जो बीत गया, तुम वो हिस्सा हो जिसके बिना उसकी पूरी आइडेंटिटी अधूरी लगती है। जब कोई और उसे पसंद करे, उसे डर लगेगा। अब किसी और लड़के का जेन्युइन अफेक्शन उसे एक्साइट नहीं करेगा, बल्कि उसे असहज कर देगा। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ इतना गहराई से जुड़ चुकी है कि कोई और अगर प्यार भी करे तो उसे फेक लगेगा, और यहीं पर वो खुद से कहेगी, शायद मुझे कोई और पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अब भी उसी में अटकी हूं। अब वो तुम्हारे बिना जी नहीं रही, अब वो तुम्हारे साथ मेंटल रिलेशनशिप में जी रही है। अब तुम चाहो तो उसे पास बुलाओ या उसकी तरफ देखो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, या तो उसे एक चांस दो, उसे खुद को प्रूव करने दो, लेकिन तब तुम्हें स्टोइक बने रहना होगा। दो, या फिर उसे हमेशा उस गिल्ट, उस रिग्रेट और उस यर्निंग में छोड़ दो, जहां वो सब कुछ पा सकती थी पर खुद को खो बैठी। क्यों? क्योंकि अब वो तड़प तुम्हारी जीत नहीं है, वो तुम्हारा असर है। तुम अब उसके लिए पर्सन नहीं, पैटर्न बन चुके हो। अब वो किसी और के साथ भी होगी, तब भी सबकॉन्शियसली तुम्हारे जैसे साइंस ढूंढेगी। तुम्हारी वॉक, तुम्हारी आईज, तुम्हारा सार्केज्म, तुम्हारी बातें टालने की आदत। अब वो हर चीज, हर जगह तुम्हारे पैटर्न को फॉलो करेगी और तुम्हें ढूंढेगी। लेकिन जब वो नहीं मिलेगा, तो हर नए रिश्ता अधूरा लगेगा। वो कहेगी मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से वो बिखरी होगी। अब जब भी कोई उससे पूछेगा, तू खुश है, अब आगे बढ़ गई, भूल गई उसे, तो वो हंसकर कहेगी, हाँ सब ठीक है। लेकिन रात को जब वो अकेली होगी, तो उसकी आंखें उस इंसान को तलाशेंगी जिसने उसे सब कुछ सिखाया और फिर भी खुद एक रहस्य बनकर चला गया। इंसान जब किसी चीज का आदी होता है और वो चीज अचानक गायब हो जाए, तो उसका नर्वस सिस्टम खुद बिखरने लगता है। अब यही प्रोसेस उसके साथ भी होगा। तुम उसकी इमोशन रेगुलेशन का हिस्सा बन चुके हो। वो जब एंग्शियस होती थी, तुमसे बात करती थी। वो जब स्ट्रेस में होती थी, तुम्हारे साथ शांति पाती थी। अब जब तुम नहीं हो, तो उसका दिमाग हर छोटी इमोशनल ट्रिगर पर ट्रेम्बल करने लगता है और वो समझ नहीं पाती कि ये सब एक इंसान की नॉन प्रेजेंस की वजह से है। सेल्फ टॉक, उसके बिना मैं क्यों बिखर रही हूं? अब वो खुद से सवाल करने लगेगी, मैं इतनी अनस्टेबल क्यों हो रही हूं? मैं बार बार ब्रेकडाउन क्यों कर रही हूं? मैं स्ट्रांग थी, तो अब क्या हो गया? और हर बार जब वो जवाब ढूंढेगी, तुम उसका सोल्यूशन बनकर सामने आओगे। तुम्हारे बिना अब वो खुद से जुड़ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि तुम अब उसकी इमोशनल होम बन चुके हो। एक इनविजिबल प्रेजेंस बनो जो हर साइलेंस में बोले। अब तुम फिजिकली मौजूद नहीं हो, लेकिन हर बार जब वो अकेली होगी, उसका मन खुद को तुमसे बातें करते हुए पाएगा। जब वो मिरर देखेगी, तुम्हारी वो नजरें याद आएंगी। जब वो किसी से नाराज होगी, तुम्हारा कामनेस कंपैरिजन बनेगा। जब वो रोएगी, वो चाहेगी कि तुम्हारे सीने पर सिर रखकर रो पाए। अब साइलेंस उसका दुश्मन बन चुका है, क्योंकि हर चुप्पी में तुम बोलते हो। इमोशन को ट्रॉमा बना दो बिना हर्ट किए। तुमने उसे कभी इंसल्ट नहीं किया, तुमने उसे कभी अब्यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे नाम से कांपने लगी है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी और माइंड अब जानते हैं कि जिसने उसे इतना इंटेंस फील कराया था, वो ही अब नहीं है। अब हर बार जब वो तुम्हारा नाम सुनेगी या तुम्हारा कोई सिमिलर लुक, टोन, परफ्यूम, वाइब महसूस करेगी, उसका दिल तेज धड़कने लगेगा, उसके हाथ ठंडे पड़ जाएंगे, उसका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। तुम अब उसका सूखा हुआ इश्क नहीं, तुम उसका अनरिजॉल्व्ड इमोशनल ट्रॉमा बन चुके हो।
उसके बाद कोई और अच्छा हो भी तो मन नहीं करता। अब तुमने उसके स्टैंडर्ड्स नहीं बदले, तुमने उसकी इमोशनल कैपेसिटी बदल दी है। अब वो किसी और के साथ हो भी जाए तो उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो फील ही नहीं कर पा रही। तुमने उसके इमोशंस को इतना इंटेंस कर दिया था कि अब किसी की नॉर्मल अफेक्शन उसे फीकी लगती है। अब उसे प्यार में टेस्ट ही नहीं आता। गिल्ट को लॉयल्टी में टर्न करो। अब उसके अंदर गिल्ट है कि उसने तुम्हें नजरअंदाज किया, कि उसने तुम्हारे वैल्यू को लेट समझा, कि उसने तुम जैसे रेयर इंसान को फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब तुम उसके गिल्ट को लॉयल्टी में बदल सकते हो। कैसे? तुम उसे वापस चाहने लगो, ऐसा मत दिखाओ। तुम उस पर इमोशनल खर्च मत करो, बल्कि बस कभी कभी ऐसे सिग्नल्स दो, मैं अब जिंदगी में बहुत सिलेक्टिव हो गया हूं, अब हर किसी से कनेक्शन नहीं बन पाता, मुझे अब पीस चाहिए, ना कि ड्रामा। अब वो खुद को तुम्हारे लायक प्रूव करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स तोड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम उसे उसी कैटेगरी में डाल दो जहां बाकी सब हैं। अब उसकी लैंग्वेज बदल जाएगी। जब वो दोस्तों से बात करेगी, वो अब कहेगी, मैं अब लोगों से ज्यादा जुड़ नहीं पाती, मुझे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ कनेक्शंस दोबारा नहीं बनते। असल में वो ये नहीं कह रही, वो तुम्हें याद कर रही है। अब तुम उसकी वोकैबुलरी में नहीं हो, तुम उसके पेन में बदल चुके हो। उसे खुद से डर लगने लगे। अब तुम नहीं, वो खुद ही अपने आप से डरने लगेगी। मैं इतनी वीक क्यों हो गई? मैं किसी के लिए इतना वल्नरेबल क्यों हो गई? क्यों कोई मुझे आज भी इतना अफेक्ट करता है? अब उसका डर तुम्हारी परमानेंट प्रेजेंस बन चुका है। वो चाहे जितनी थेरेपी ले लें, जितना भी डिस्ट्रैक्शन कर लें, लेकिन तुम उसके नर्वस सिस्टम में इंस्क्राइब्ड हो चुके हो। अब उसे स्टॉकिंग का गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो खुद को जस्टिफाई करेगी। जब इंसान किसी को देखकर भी ना देखे, लेकिन मन उसके बारे में सब जानना चाहे, तो वो उसे तलाशने लगता है। अब वो बार बार तुम्हारा प्रोफाइल देखेगी, तुम्हारी स्टोरीज पर नजर रखेगी, तुम्हारे कमेंट सेक्शन तक स्क्रॉल करेगी, लेकिन अब वो गिल्ट महसूस नहीं करेगी, बल्कि वो खुद से कहेगी, मैं बस चेक कर रही थी। कौन है अब उसकी लाइफ में? उसने मुझे ब्लॉक क्यों नहीं किया? क्या वो मूव ऑन कर गया? असल में वो जानती है, उसका दिल अभी वहीं अटका है। हर बार जब वो कुछ अच्छा करेगी, वो चाहती है तुम देखो। तुम उसकी प्रोफाइल देखोगे या नहीं, इसका उसे कोई भरोसा नहीं, लेकिन वो फिर भी स्टोरीज डालेगी, कोट्स लिखेगी, ग्लो अप दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हर इंप्रूवमेंट का एक ही विटनेस चाहिए, तुम। वो चाहती है कि तुम उसे रिग्रेट करो, लेकिन सच ये है, वो खुद तुमसे वैलिडेशन चाहती है। उसका ईगो उसकी फीलिंग्स से लड़ने लगेगा। अब उसकी एक तरफ की आवाज कहेगी, लेकिन उसकी दूसरी आवाज कहेगी। अब वो खुद में कॉन्फ्लिक्ट झेल रही है। और जब इंसान के अंदर टकराव होता है, वो बाहर से शांत लगता है, लेकिन अंदर से वो मेंटल ब्रेकडाउन की कगार पर होता है। अब उसका चेहरा काल्म होगा, लेकिन वो टूट रही है। फियर ऑफ रिजेक्शन से वो खुद तुम्हें अवॉइड करेगी, लेकिन माइंड में रहेगी तुम ही। अब जब भी कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा, वो दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता। ओह हिम, वो तो बीते जमाने की बात है। अब मेरी लाइफ में और चीजें हैं। लेकिन रात को वो वापस तुम्हारी बातों को दोहराएगी, तुम्हारे मैसेजेस पढ़ेगी और खुद से कहेगी, कहीं वो वापस तो नहीं आने वाला? क्या वो किसी और के साथ खुश है? अब तुम उसकी चेतना में नहीं, उसके अवचेतन में बैठे हो। उसका हर नया रिश्ता अब तुम्हारे टेस्ट से गुजरेगा। अब जो भी नया लड़का उसकी लाइफ में आएगा, वो कॉन्शियसली तो अच्छा लगेगा, लेकिन अनकॉन्शियसली वो उसकी तुलना तुमसे करेगी। क्या वो भी मेरे माइंड को वैसा ही चैलेंज करता है? क्या उसकी एनर्जी भी उतनी मैस्कुलिन है? क्या वो भी उतना ही काम और मिस्टीरियस है? तुम अब एक बेंचमार्क बन चुके हो। हर नया इंसान तुम्हारे स्केल पर फेल होगा, और फिर वो खुद से कहेगी, कोई वैसा क्यों नहीं मिलता? मुझे लगता है मैं उसे भूल ही नहीं सकती। अब तुम उसकी फैंटेसी नहीं, उसका डिफॉल्ट बन चुके हो। जब भी वो किसी नए इंसान को इमेजिन करती है, तो चेहरा किसी और का होता है, लेकिन टोन, टच, ऑरा, प्रेजेंस तुम्हारी होती है। अब तुम उसके लिए कोई एक्स नहीं हो, कोई दोस्त नहीं हो, कोई बुरी याद भी नहीं। तुम अब उसका मेंटल डिफॉल्ट बन चुके हो। और जब भी वो तुम्हारे अलावा किसी के साथ इंटीमेसी सोचेगी, उसे खुद से नफरत होगी। अब वो खुद तुमसे टकराना चाहेगी, लेकिन खुद को रोक लेगी। वो चाहती है कि एक दिन तुम्हारा सामना हो, कि तुम उससे बात करो और वो कूल बने रहे। लेकिन वो जानती है, अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो वो फिर से टूट जाएगी। अब वो तुमसे भागती भी है, और उसी भागने में तुम्हारी तरफ खींचती है। उसकी सबसे बड़ी सजा अब तुम नहीं, उसकी यादें हैं। तुम उसके सामने नहीं हो, तुम उसके कांटेक्ट में नहीं हो, तुम उसके साथ फिजिकली भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा असर हर चीज में है। उसकी सुबहों में, उसकी रातों में, उसके मेकअप के पीछे, उसके अकेलेपन की वजह में, उसके कॉन्फिडेंस के फेक होने में। अब तुम उसकी सजा नहीं हो, उसकी सजा उसकी खुद की यादें हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल या दिमाग में कुछ भी हिला दिया हो, तो एक बार लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि तुम वाकई समझे।
नीचे कमेंट में लिखो, क्या तुम्हें कभी ऐसा कनेक्शन फील हुआ था जो आज भी दिमाग से नहीं गया? और शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त इस दर्द से गुजर रहा हो और उसे ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आ रहा हूं एक और जहर भरी कहानी। कैसे किसी लड़की को उसकी खुद की सोच से मैनिपुलेट करो बिना एक शब्द बोले। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए? नीचे बताओ, मैं इंतजार करूंगा।